जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी किरण आंटी। जय गुरु जी राकेश जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? जय गुरु जी हेमा जी, नेहा जी, रजनी जी। थैंक यू सो मच किरण दीदी। जय गुरु जी पायल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन मंदिर होके आ गया है। बड़े सारे मैसेजेस आए हुए थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहे थे। कोई कह रहा था हमारा रिजेक्ट हो गया है, कोई कह रहा था हमारा मिल गया है, कोई कह रहा था नहीं मिल रहा, कोई कह रहा था मंदिर पहुंच गए हैं लेकिन वो अब आगे पता चला कि रिजेक्ट हो गया है। सो समझ नहीं आ रहा था कि इतना समझाने के बाद भी अगर ऐसे कॉल और मैसेजेस आए। और एक तो वन एंड द ओनली वन है हमारी, मैं उसकी लैंग्वेज ही पहचान जाती हूँ। उन्होंने भी मैसेज एक सेकंड में पहले देखूं, मेरे को लगता है आज भी साइलेंट करना भूल गई हूँ मैं। हाँ हो गया, थैंक यू। उसने मैसेज डाला हुआ था कि मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, मेरे को मंदिर नहीं जाने दिया। मैंने ना कल एक बात बोली थी सबको, सबसे पहले अपनी अपनी सेवा कर लो, सत्संग को शेयर करने की सेवा। फिर उसके बाद जो मैं कहने वाली हूँ ना, बड़े ध्यान से सुनना। एंड सीरियसली ये अमेजिंग सत्संग भी है आज कि गुरु जी कैसे पल पल रक्षा करते हैं। और अगर आपकी किस्मत है, जैसे कि मैंने कल बोला था, तो गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। हाय संयम, कैसा है बच्चे? जय गुरु जी। पापा का ऑपरेशन कैसा हुआ? ओके आ गए मंदिर? वेरी गुड। चलो सिमरन सचदेवा मंदिर हो आई तो पूरी सचदेवा फैमिली भी ब्लेस हो गई और पूरा गुरु परिवार भी। संयम भी हो गया, सिमरन भी हो आई एंड नीरज भी होके आ गया। नहीं नहीं, मैं तो नहीं गई थी, मैंने तो प्रॉमिस किया था ना कि सारी न्यू संगत पहले जाए। इनफैक्ट न्यू क्या ओल्ड क्या, यानी आप लोग पहले चले जाइए सारे मिल करके, फिर उसके बाद में हम लोग भी चले जाएंगे ना गुरुजी जब बुलाएंगे। एंड आज का एक बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग है, जो कि मंदिर के पास पहुंच के एक लड़के ने मेरे को मैसेज किया कि दीदी मेरे को मंदिर जाना है, मैं ऑलमोस्ट मंदिर के रास्ते में हूँ और मेरे को मंदिर जाना है, तो प्लीज़ मेरे लिए ना पास अरेंज कर दो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा पास तो अरेंज नहीं होता है। तो वेरी गुड संयम। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ना ई पास बनाने हैं एंड वो ऑटोमेटिकली आपको कोड जनरेट होगा और आपके नंबर से बनेगा। तो वो मुझे कहता है कि नहीं दीदी प्लीज आप बनवा दो ना, मुझे तो पता नहीं कैसे बनाना है। तो मैं उसको हंसने लगी, मैंने कहा ऐसा है कुछ नहीं है, तू जब मंदिर के रास्ते में पहुंचने वाला है ना तो गुरुजी को बोल गुरुजी मुझे एंट्री करा दो। तो मैंने कहा लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि सुना है कि मेन गेट तक भी नहीं जाने देगा कोई। बट अगर तेरे मन का भाव अच्छा है ना, तो क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिनके मन का भाव अच्छा होता है उनका हर काम अच्छा होता है। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जी, बंद नहीं होगा। जय श्री हरमिला भैया जी, कैसे हो? वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि ऑल ऑफ सडन उस बच्चे का थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच दीदी। मैंने कहा किस बात के लिए? कह रहा है कि मेरे पास भी नहीं था बट गुरुजी ने मेरी एंट्री भी करा दी और मैं मंदिर होकर भी आ गया। इसे कहते हैं गुरुजी और इसे कहते हैं विश्वास। अगर आपका मन का भाव भी अच्छा है, आपका विश्वास भी अच्छा है और गुरु के प्रति आपका प्यार सच्चा है, तो गुरुजी डेफिनेटली आपको बुलाते हैं। एंड आप कितनी भी कोशिश करो, और वो कहते हैं ना कि कितनी भी रुकावटें आए, मुसीबतें आए, बट अगर गुरुजी ने आपको बुलाना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। नीरज का ये बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है कि आज वो विदाउट पास मंदिर भी होके आ गया। सो नाइस। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ इतनी सिक्योरिटी हो, इतना सब कुछ हो, वहाँ एक बंदा मतलब बिना ई पास के मंदिर होके आ गया है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं और शुक्राना करना चाहिए। एंड
मैं फिर भी एक बार कहूँगी कि जब तक आपको मंदिर की तरफ से कंफर्मेशन कोड नहीं आ जाए और ये मैसेज ना आ जाए कि आपका ई पास कंफर्म्ड है, प्लीज़ ना जाओ। क्योंकि अगर आप वहाँ गए और आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो आप होपलेस हो जाओगे, आप खुद भी नेगेटिव होगे, आप सबको भी नेगेटिव कर दोगे। सो वेट करो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं। जय गुरु जी नितिका जी, दीपिका जी, जय गुरु जी करिश्मा। एंड मैं आपको ना अपना भी एक सत्संग सुनाती हूँ। आज ना सुबह मेरे मन में ना बहुत हो रहा था कि गुरुजी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा बड़ा मन कर रहा है, मुझे झंडे वाले मंदिर जाना है। एंड सीरियसली बताऊं कि बस बड़ी खिंच पड़ रही थी। जय गुरु जी चारू। और मेरा मन कर रहा था कि माता रानी, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी की कृपा ही होती है हंसराज भैया। जब हमारी खिंच पड़ती है ना किसी के लिए, तो वो कहते हैं ना, रैम्पी बोलता है कि मैनू हिचकी आ रही है, लगता है माँ बुला रही है, ओदा दिल नहीं लगता होना, मैनू ता बुला रही है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात होती है। ऐसे ही जब हम माँ को याद करते हैं ना, तो माँ भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और हम जब ये बोल रहे होते हैं ना, कि माँ गुफा तो बाहर आ जा, तेरे नराते आए। सो महारानी है, वो सुनती है, ईश्वर सुनता है और सबको सुनता है, आपकी मेरी सबकी सुनता है। एंड यू नो व्हाट, कि मैं अचानक से ऑल ऑफ सडन देखती हूँ कि जो हमारा जड़े वाले मंदिर ने इतना अप्रिशिएबल वर्क किया है। इतना देखो, आज बहुत ब्लेसिंग्स भरा दिन है। आज गुरुजी महाराज ने अपना मंदिर खोला है संगत के लिए और आप सब लोग वहाँ पर होके आए हो, तो बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। ठीक है ना, कि गुरुजी ने मेहर करी है, सबको मंदिर बुला रहे हैं। जय गुरु जी नीरमा आंटी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गुरुजी सबको बुलाएंगे। ऐसे ही झंडे वाले मंदिर की तरफ से, मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया सुंदर एफर्ट किया गया कि उन्होंने हर एरिया में बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे। एक्चुअली में वो मोनिका जी लाइव थी ना, तो मैं सोची थी वो एक बार अपना वो डिसकंटिन्यू करें, वो खत्म करें, तो उसके बाद में आ जाओ, है ना। सो वो मैंने देखा कि अभी लेट है, तो मुझे लगा, मेरे को याद आ गया कि भाई ये तो टाइम का पंचुअल होना चाहिए, बिकॉज ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरु परिवार मेरा वेट भी कर रहा है। तो पहले आप ना ये सत्संग शेयर करने की सेवा करो और उसके बाद मुझे आपसे एक परमिशन भी चाहिए आज। तो क्योंकि गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दे दी हैं, मंदिर खोल दिया है। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि झंडे वाले मंदिर की तरफ से बहुत सुंदर एफर्ट कि उन्होंने हर एरिया में ट्राई किया जितना वो कवर कर सकते हैं। माता रानी का एक बहुत प्यारा सा जो कहते हैं ना, जिसको पालकी कह सकते हो आप, बहुत सुंदर महारानी की पालकी तैयार करी है। और वो इस तरीके से पूरा रूम बनाया है जिसके अंदर महारानी है, अंदर पुजारी जी बैठे हुए हैं, बाहर पूरा शीशे से जो लोग समझते होंगे वो कहते हैं ना महारानी का डोला, यू नो। सो ऐसे उन्होंने बनाया और वो हर एरिया के अंदर लेकर के जा रहे हैं और हर एरिया में 2 आवर्स के लिए वो डोला लग रहा है, ताकि महारानी का जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, जो लोग कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो भी अनाउंसमेंट हुई थी कि जो खेतरी माता हम इतनी मेहनत से बीजते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका निरादर होता है। तो झंडे वाले मंदिर ने ये भी एक एफर्ट किया कि वो उन लोगों ने आपको बोला कि वो आएगी पालकी आप लोगों के एरिया के अंदर, तो आप वो वहाँ पर दीजिए, मतलब ताकि महारानी का विसर्जन तरीके से हो और हम सब लोग पाप के भागी ना बने। सो इसी तरीके से उन्होंने जब वो बनाया, तो मैं अचानक से मैं फेसबुक देख रही थी, तो मैंने क्या देखा कि बिल्कुल जी आज मेरे अंकल का बर्थडे, आप बिल्कुल सबको विश करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो एक बार। तो उसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि राजीव जो है ना आरती कर रहा है। तो मैंने देखा और मेरे को बहुत, क्योंकि जब कोई अपना दिख जाता है ना, फिर एक हिम्मत और बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि हाँ भी हमारा अपना भी उस सेवा में है। तो फिर वो इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि इस समय हम थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुए पड़े हैं, मंदिर से भी कनेक्टेड नहीं है, इतना रेगुलर जा नहीं रहे हैं। तो मैंने राजीव को फ़ोन किया, मैंने कहा राजीव, ये महारानी की पालकी कोई रोनी शोनी भी लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे? कह रहे हैं
क्या बात कर रही है तू? मैंने कहा क्या मतलब? कहता है अब मैं क्या तेरे 3rd फ्लोर पे लेके आ जाऊं महारानी की पालकी? मैंने कहा क्या मतलब है तेरा? कहता है पालकी रोहिणी में ही है। मैंने कहा है? कहता है हाँ हाँ, सेक्टर 7 में रामलीला ग्राउंड के अंदर है, आजा ज्यादा दर्शन कर ले। एंड मैं बता नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ मच आई फील हैप्पी दैट टाइम कि लाइक माता रानी को मैंने बुलाया और महारानी कह रही है तू दिल से याद करिए, ले मैं पहुंच गई। तो मैंने जब देखा टाइम तो उसके वो लिस्ट मंगवाई मैंने, फिर जब मुझे पता चला तो उस लिस्ट के अंदर था कि 3 to 5 महारानी डेली वहां पर पूरे 9 दिन तक रहने वाली है। और जब मैं वहां पहुंची बहुत सुंदर अरेंजमेंट था। लेकिन क्योंकि मैं ऐसी प्लानिंग के साथ नहीं गई थी कि मैं वहाँ बैठूं 2-3 घंटे, हालांकि मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि यार अगर 2 घंटे का टाइम है तो बट ऑब्वियस वहाँ कीर्तन भी ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन फिर भी यू नो जब मैंने टाइम देखा कि वो ऑलमोस्ट करते कराते 4 o'clock हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सबका फास्ट है, नवरात्रे हैं। तो मुझे गुरु जी की बात याद आ गई कि गुरु जी कहते हैं कि पहले घर की सेवा है ना। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा ठीक है एक काम करें, जय गुरु जी राजेश जी, जय माता दी। मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले आप ना मुझे स्कूटी पे लेके चलो और मैं मत्था टेक लूँ माता रानी को, वो 5 बजे तक ही है, फिर उसके बाद में आके लंगर प्रसाद बनाते हैं। तो मेरे को मेरे हस्बैंड कहते हैं और तू रहन देना, तू एक काम कर, तू अपने आप चली जा, मैं आलू खुद बना के खा लूंगा, टेंशन ना ले तू। क्योंकि मेरे को पता है तूने जाना है ना, तो वहां से इतनी छेती आना नहीं, इतनी जल्दी हिलन वाली तू है नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने प्रॉमिस कर दिया ना, कमिटमेंट कर दिया, अब चलो तो सही। क्योंकि मेरे मन का भाव था कि हम दोनों इकट्ठे मत्था टेके, नवरात्रे जो है। तो हम गए। हालांकि इन्होंने वहां जा करके मुझे बोला भी कि कोई नहीं, कीर्तन हो रहा है, अब तो तेरे को वैसे ही वो हो रहा होगा, ओल उठते हैं ना फिर तो कहते तू रुक जा, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब मैं कल आऊंगी यहाँ पर और बैठ करके पूरा 2 घंटे का कीर्तन अटेंड भी करूंगी। और महारानी ने चाहा तो एक आध हाजिरी भी लगा लूंगी, मन के भाव होते हैं। और मैं उस समय ना आई वॉज थिंकिंग अबाउट रेनू खुराना अभी, कि बिना रेनू दीदी को बोलती हूँ कि रेनू चलो कल हम सारे चलते हैं। जब महारानी का दरबार सज गया, महारानी हमारे दरबार पे आई गई है हमारे घर में, तो रोहिणी के अंदर आई है, मीन्स हमारे घर में आ गई है, तो क्यों ना हम लोग वहां बैठ करके खूब रौनकें लगाए महारानी की। तो अभी अभी मैंने जस्ट देखा, बट मैं कमिटेड थी और इस पे मैंने देखा कि रेनू खुराना का फोन आया है। लेकिन मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया, मैंने कहा दीदी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी, और मैंने कहा पहले मैं आप सबके साथ बात करूं। तो आपने देखा ना कि जब बच्चे बुलाते हैं तो वो कहते हैं ना, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाने पाए माँ, है ना। आपके इधर मंदिर में कहते हैं कि काऊ को खिला दो। अच्छा, देखो वो तो मतलब अपनी अपनी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जय माता दी, जय गुरु जी सबको। माता रानी के दर्शन करा दूं इफ पॉसिबल। मैंने ना आज सच्ची बताऊं, मेरे फोन में ना बैटरी नहीं थी, और मैं आपको एक और सच्चाई भी बता देती हूँ। अगर मेरे फोन में सीरियसली बैटरी होती, मैं फोन बाय मिस्टेक चार्जिंग पे ना लगा के गई होती, पता नहीं क्या दिमाग खराब था जो मैं फोन चार्जिंग पे लगा गई। अगर मैं वहां फोन लेकर के गई होती, फिर तो मैंने लाइव भी डालना था, आपको दर्शन भी कराने थे, एंड खुद भी वहीं रह ही जाना था। तो मुझे पता था मेरी नेचर, इसलिए मैं फोन लेकर ही नहीं गई कि मुझे ये चिंता लगी रहेगी कि हाय किसी का सत्संग ना हो, किसी की कीर्तन ना हो। एंड मतलब ये जो चीजें होती हैं, एंड आज बाय मिस्टेक एक सत्संग डिलीट भी हो गया मेरे से। तो गुरु जी की मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता। दीदी आज मैंने नया फोन लिया। अच्छा, फोन स्टार्ट करा तो पहला सत्संग आपका ही सुन रहे हो, अरे वाह क्या बात है, लव यू। कहाँ रहते हो चारू आप? और मुझे भी आपकी चारू पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खिंच पड़ती है, मेरी भी एक चारू है, बहुत क्यूट सी सिस्टर, और रानी बाग में रहती है, माँ झंडे वाली के दरबार में मिलती है। अच्छा, आपसे ना मुझे परमिशन ये चाहिए थी कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, और क्योंकि नवरात्रे भी हैं, और क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहनों के मैसेज भी आए हुए हैं, क्योंकि अ, पिछले कुछ टाइम से पहले रेगुलर एक रूटीन प्रैक्टिस होती थी कि नवरात्रों के अंदर मैं खुद भी महारानी की हाजिरी भरती थी। लेकिन जब से मेरे पास इतने सारे सिंगर्स आ गए हैं ना, तो मेरे को पता क्या लगता है
कि ये सिंगर्स गाएं और हम आराम से सुने। और मैं अपने दिल की बात बताऊं कि जब विजय गा रहा होता है तो मेरे को लगता है बस मैं आईज क्लोज करूं और बैठ जाऊं, क्योंकि आईज क्लोज करते ही ना वो ऐसे लगता है कि जैसे पंकज धवन भैया गाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि गुरुजी महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से पापा जी नरेंद्र चंचल जी गा रहे हैं, ऐसा फील आता है। सो ऐसे ही क्योंकि विजय सारे पापा जी के भजन बोलता है, तो मैं आईज क्लोज कर लूँ तब भी मुझे वो फील आती है। और मैं 2 घंटे हो जाए चाहे 3 घंटे हो जाए, मैं हिल नहीं पाती। उस बेचारे का टाइम होता है 8 से 9 बजे तक का, और मैं उसको 10 बजे तक बिठा ही रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुनती जाती हूँ, मैं लिखती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ और वो गाता जाता है। सो आज मुझे परमिशन चाहिए, क्योंकि मेरी महारानी जब मेरे पास आ गई है तो क्या हुआ, हम बेसुरा गाते हैं लेकिन महारानी को तो दिल से चाहते हैं। तो इसलिए एक हाजिरी भरने की मुझे आप लोगों से परमिशन चाहिए, क्योंकि मैंने देखा गुरुजी वाले ना फ्लेक्सिबल नहीं है। वो बहुत जल्दी ना गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि बिल्कुल कल मैं 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक वहीं रहूंगी और आप सबको लाइव दर्शन कराऊंगी अगर परमिशन मिल गई तो, क्योंकि वहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट लड़का है मंदिर का सेवादार रोहित धीर, बड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं उससे ज्यादा बोलती नहीं कि कहीं गुस्सा शुस्सा ना हो जाए पर अगर उसने परमिशन दे दी और वहां कोई सीनियर भैया मिल गए, सीनियर अधिकारी, तो मैं परमिशन लेके लाइव जरूर डालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई और रोहित भैया ने परमिशन दे दी कि हाँ जी आंटी आप डाल लो, मतलब सोनिया डाल लो आप, तो वहाँ तो अंकल आंटी बोलते नहीं ना, तो मैं ज़रूर आपको दर्शन कराऊंगी। लेकिन अगर हाँ वो रोहित थोड़ा सा खड़ूस टाइप का भैया है अगर वो नहीं मानेगा तो मैं आपसे कमिट नहीं करती। अगर कोई ऐसा सेवादार दिख गया मुझे जो फ्लेक्सिबल है और या फिर कोई सीनियर अधिकारी मुझे स्टार्टिंग में मिल गया जिनसे मैंने परमिशन ले ली और उनको बोल दिया कि प्लीज़ रोहित भैया को बोल दो, क्योंकि एक मेरे कमल भैया और एक वो तो बिल्कुल परमिशन ही नहीं देते, ठीक है, और एक ये रोहित, तो मैं इसलिए कमिटेड नहीं हूँ आप लोगों के साथ, मैं कमिट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रोहित हमें परमिशन दे दे, क्योंकि जैसे ही मैं माथा टेक के हटी तो मैंने देखा कि रोहित बैठा हुआ है। तो अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो डेफिनेटली मैं आप सबको लाइव दर्शन कराऊंगी महारानी के, क्योंकि महारानी जब खुद बच्चों के पास आ गई है तो फिर होना चाहिए। और आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं भी एक भजन माता रानी के लिए और अपने प्यारे से गुरु जी के लिए गा लूं एक एक भजन, है ना। तो परमिशन है, बोल दो परमिशन ग्रांटेड। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो लोग रोहिणी में रहते हैं जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है वैसे भी कि मेरे को शुरू से, क्योंकि गुरुजी तो अब हमारी लाइफ में आया ना 5-6 साल पहले से, उससे पहले महारानी से बचपन से एक ऐसा कनेक्शन है कि कहते हैं ना दिल से कनेक्शन महारानी के साथ भी है, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो मुझे आशा खन्ना दीदी की बात याद आ रही है। थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया मैं तेरे से कुछ कहना चाहती हूँ, और मैंने ये फील किया, ये रियलाइज किया कि शायद वो महारानी की आवाज़ थी, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे थे एंड वो कहते ना कि नचन वाले दी अडी ना रहंदी गौण वाले दा मुंह, बोली मैं पावा नच ले गिदे विश तू, है ना। सो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे अंदर वो फील होती है ना तो फिर वो हम ना रुक नहीं पाते इन सब चीज़ों के लिए, हम ना अंदर ही अंदर घुटते हैं कि जो काम हम हमेशा से रेगुलरली करते हैं। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जैसे कि आप हो, आपको आप आदी हो चुके हो कि मैंने आना है आपके पास 10 बजे और मैंने आप लोगों के साथ में लाइव कुछ ना कुछ बातें करनी है, कुछ भी टाइम स्पेंड करना है ना। सो उसमें क्या होता है कि आप मेरा वेट करते हो ना, अगर मैं आपको नहीं दिखती तो आपको भी कभी कभी बुरा लगता होगा ना, हाँ ये क्यों नहीं आ रहे, हम तो वेट कर रहे थे, है ना। ऐसे ही जब मुझे शुरू से आदत है तो मेरे को भी ना बड़ी खिंच पड़ती है कि हाय राम, मैं ना जैसे मुझे ऐसे लगता है कि एक पौधा होता है ना जिसको उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए तो वो मुरझा जाता है धीरे धीरे, और वो बिल्कुल पहले मुरझाना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो ठीक है, इस प्रकार से मैं भी हूँ। और मुझे बहुत प्यारा आशा खन्ना दीदी के जरिए माता रानी ने मैसेज दिया कि सोनिया जब तू भजन बोलती है तो तू इस चीज पे मत जा
आवाज ववाज में कुछ नहीं रखा होता, भाव होता है। और जब तू भजन गाती है तो तेरे चेहरे पे एक अलग रौनक है, एक अलग भाव होता है, क्योंकि वो तेरी अंतरात्मा से निकलती चीज है। और मैंने ये फील करा है कि इन दिनों तू बहुत उजाट सी, अपसेट अपसेट सी लग रही है, तो वो सच्चाई है। और उन्होंने बहुत प्यारा मुझे वो बोला कि ऐसा कोई भी काम अपने अंदर अपने लिए मत करो जिसकी वजह से आपकी अंतरात्मा दुख रही हो। तो हाँ बिल्कुल, मैं रोज आती हूँ लाइव 10 o'clock पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मैंने सच में वो फील किया, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं ना डर डर गई थी। उन्होंने मुझे बोला, कहती थी को हुआ क्या। तो मैंने क्या देखा कि एक बार ना मैंने जैसे मैं लाइव डाला हुआ था माता रानी का, तो एक गुरुजी की संगत ने ना मेरी फोटो के साथ में फोटो लगा करके लिख दिया, ये तो गुरुजी को भी मानती है, ये तो माता रानी को भी मानती है, ये फलाना दीन का है ना। सो मुझे लगा अब मैं भजन गाऊंगी ना तो वो फिर से ऐसा ही कुछ बोल देगी। तो उसमें क्या हुआ, मैंने कहा ये फिर कुछ लिखेंगी, फिर वो व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर देंगी, तो मैं डर के मारे सहमी हुई रही और मैंने एक भी दिन महारानी की हाजिरी नहीं लगाई। और जिस दिन उस दिन मैं बहुत अपसेट थी, तो आशा दीदी का फ़ोन आया अमेरिका से और उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया, जब किसी पेड़ को उसकी जड़ों से अलग कर दिया जाता है ना, तो वो पेड़ खत्म हो जाता है। तो अपने आप को अपनी जड़ों से अलग मत करो, क्योंकि महारानी आपके अंदर रस्सी बसी हुई है ना, तो आप उनके अंदर अपनी माँ को देखते हो और वो आपके अंदर अगर बसी है तो आप वो चीज़ कभी मत छोड़ो। और ये ज़रूरी नहीं है, जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी हमें प्यार करते हैं, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा ये सब बातें कि ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, बट बहुत सारी गुरुजी की संगत है जो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाती है। तो थैंक यू सो मच अलका दीदी, क्योंकि मैं भी आज तक अखंड ज्योत जलाती हूँ, महारानी की खेतरी बीजती हूँ, तो बट ऑब्वियस वो फीलिंग्स है, वो प्यार है महारानी के लिए। और आपको सच्चाई बताऊँ, मैं अपने भजन भी शुरू से बचपन से खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ। तो चलो, अब मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई बहनों ने मुझे परमिशन दे दिया है, सो सबसे पहले आप सब लोग भी मेरे साथ, ठीक है, गाओ। और सबसे पहले जयकारा लगाना, जयकारा ए माँ मेरी चंडिया वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सुचिया जोता वाली माता जी, थोड़ी सदाई जय। जय माँ झंडे वाली, तेरी सदाई जय। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी, अब आपने तो हेड ऑफिस से परमिशन मिल गया, ये तो हमारी महारानी झंडे वाली के सेवादार है। और सेवादार बोल दे तो समझो महारानी ने बोल दिया है। तो महारानी की भेंट बोलती हूँ, ये मैंने लिखी थी लॉकडाउन के अंदर, और बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, बट फिर भी आज मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है ना। ये मेरी झंडे वाली माँ के लिए मैंने लिखी थी, जब लॉकडाउन था और हम मंदिर नहीं जा पा रहे थे। बहुत मन जो है उदास था, उजाट हुआ पड़ा था, बहुत दिल दुखता था कि क्यों नहीं जा पा रहे। तो ऐसे लगता था कि महारानी हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तू तो आ सकती है ना। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी उसमें ऐड कर देना, मैं भी सुनूंगी, है ना। तो चलो फिर अब आप मेरे साथ में गाना, ठीक है, और गलती हो जाए ना तो माफ भी कर देना। ये मैंने अपने आप लिखी है अपनी माँ झंडे वाली के लिए, और आपके साथ में गा रही हूँ, ठीक है। मैं लाइव आ रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा, जब ब्लेसिंग्स को ज्वाइन कर लोगे, बेल आइकन है उसको दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी लाइव आएगा आपको पता चलेगा, और जब मैं लाइव आऊंगी तो आपको मेरी शक्ल दिखेगी, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। चलो, मेरे बल भी चाहती माँ मेरी चंडिया वाली, मेरे बल भी चाहती माँ मेरी चंडिया वाली, सदा रवा में शुक्र गुजार, ओ सदा रवा में शुक्र गुजार, मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती माँ मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती माँ
मेरी चंडिया वाली। होरा वाले वंडी जावे सारिया तू मेरा मां, मेरी वारी लाया कानू ऐनिया तू दे रामा, मेरी वारी लाया कानू ऐनिया तू दे राम। होरा वाले वंडी जावे सारिया तू मेरा मां, मेरी वारी लाया कानू ऐनिया तू दे रामा, मेरी वारी लाया कानू ऐनिया तू दे राम। कहंदे तू बख्शनहार ओ, कहंदे तू बख्शनहार मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली। सदरवा में शुक्र गुजार मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी मात प्यारी, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी मात प्यारी। तेरा दर छड़े के मैं केड़े दर जावा मां, दुखा वाला हाल जाके किस नू सुनावा मां, दुखा वाला हाल जाके किस नू सुनावा मां। तेरा दर छड़ के मैं केड़े दर जावा मां, दुखा वाला हाल जाके किस नू सुनावा मां, दुखा वाला हाल जाके किस नू सुनावा। सुन दर्द मेरे दी गुहार हो, सुन दर्द मेरे दी गुहार मेरी मात प्यारी, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली। रो रो के हंजू हुण सुक गए ने मेरे मां, कर लीते तेरे आगे तरले बतेरे मां, कर लीते तेरे आगे तरले बतेरे मां। रो रो के हंजू हुण सुक गए ने मेरे मां, तर लीते तेरे आगे तरले बतेरे मां, कर लीते तेरे आगे तरले बतेरे। हुण कर दे मौज बहार ओ, हुण कर दे मौज बहार मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली। सदरवा में शुक्र गुजार मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली, मेरे वल भी चाहती मां, मेरी चंडिया वाली। तेरे बिन दाती मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे तो बगैर कुछ चंगा भी नहीं लगदा, तेरे तो बगैर कुछ चंगा भी नहीं लगदा। तेरे बिना दाती मेरा दिल नहीं लगदा,
तेरे तो बगैर कुछ चंगा भी नहीं लगदा, तेरे तो बगैर कुछ चंगा भी नहीं लगदा। बचड़ी दी सुन ले पुकार, हो बचड़ी दी सुन ले पुकार, मेरी चंडिया वाली मेरे वल भी छाती मार, मेरी चंडिया वाली मेरे वल भी छाती मार, मेरी चंडिया वाली। सदरवा में शुक्र गुजार, मेरी चंडिया वाली मेरे वल भी छाती मार, मेरी चंडिया वाली मेरे वल भी छाती मार, मेरी मात प्यारी। जयकारा मां मेरी चंडिया वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हिमाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदाई जय। जय माता दी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे परमिशन दी और मैं अपनी महारानी का गुणगान कर पाई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ की आदत होती है वो छूटती है तो बड़ा दिल दुखता है, और जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं तो कहते हैं बहुत खुश खुश और बहुत फ्री और रिलैक्स फील करते हैं। जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि कहते हैं ना कि जो गंगा होती है वो बहुत पवित्र होती है, एंड गंगा जी में जा करके सबके पाप धुल जाते हैं और सब पापों से मुक्त होते हैं। और आप लोगों ने ना ये चीज़ खुद भी फील की होगी, अगर आप रियलाइज़ करो, अगर आप देखो तो थैंक यू सो मच आंटी। बिल्कुल अगर आप लोगों को एतराज़ नहीं होएगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं सुनाऊंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग गंगा जी गए होंगे ना, उन्होंने ये देखा होगा कि वो कितनी दूर से जब यहाँ से जाते हैं बैठ करके गाड़ियों में, और जब वो एक बार गंगा जी के अंदर स्नान करने के लिए घुसते हैं और जब हम स्नान करके बाहर आते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत हल्की सी महसूस होती है हमें, कि नहीं होती है। सब लोग गए होंगे ना, हरिद्वार तो हर कोई जाता है मेरे ख्याल से। हरिद्वार तो आई थिंक गुरुजी वाले भी जाते हैं, राइट। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, ऐसा नहीं है। गंगा माँ में वाकई ही बहुत शक्तियां हैं, इसीलिए गुरुजी कहते सी ना कि जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो वो सच्चाई है बिल्कुल। अगर मन में भाव अच्छा होता ना तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। ये कौन लिख रहा है कि कैन आई डू सत्संग? मेरे को सॉरी, यहाँ के ना मैसेजेस वो हो जाते हैं फटाफट से, कई बार नहीं दिखते, तो आप दोबारा से मुझे बता दीजिए कौन कह रहा है सत्संग करना चाहते हैं। विमी भाभी थैंक यू सो मच। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे तो ना कभी पता ही नहीं चलता था ऐसे कि उधर राजेश भैया देख रहे होते हैं और उधर आप होते हो। तो मुझे तो अभी जब आपका बर्थडे था और राजेश भैया ने मैसेज डाला हुआ था तो उस दिन पता चला कि ये विमी कुमार जो है वो मेरी प्यारी सी क्यूट सी भाभी है, राजेश भैया वाली वाइफ। सो हमारी भाभी तो राजेश भैया चिंता ना करना, साड़ी भरजाई की है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं किया। टेंशन ना लेना किते मैनू मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ है। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। एंड मैंने ना एक भजन सुना था किसी का, किसी सिंगर का, और उसको ना ऑपोजिट करके जैसे कि माँ बेटे की बात होती है ना, जब मैंने वो भजन सुना कि उस भजन के अंदर था कि मैनू चेहरे नच दे दे माए था, बड़ी मेहरबानी होवेगी,
हो बड़ी मेहरबानी होवेगी, मैं हाँ पुੱਤ तेरा तू है मेरी माँ, बड़ी मेहरबानी होवेगी। तो वो बड़ा प्यारा भजन था, मेरे अंदर ना घर कर गया। वो जो रिदम थी ना, वो रिदम इतनी ज्यादा, देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को भजन लिखना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को अपने ही लिखे हुए गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं वैसे नहीं हूं ना कि मैं रिदम भी बना लूं, सब कुछ कर लूं। लेकिन तो मैं क्या करती हूँ कि जो रिदम मेरे अंदर हस बस जाती है ना, तो मुझे मतलब सच बोल रही हूँ, गुरु जी से डर के, माता रानी से डर के, माफ करना महारानी। और सब मुझे कहते हैं, मतलब बचपन से कहते हैं, यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब 5 मिनट के अंदर कोई भजन तैयार होता है क्या, मतलब 10 मिनट के अंदर भजन तैयार हो जाते हैं क्या, लिख लेते हैं क्या, कोई ऐसे होते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ यार ऐसे होता है। तो कह रहे ऐसे नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, आप देखो, सॉरी एक व्हाट्सएप कॉल आ गया था तो मुझे कट करना पड़ा। कट करना पड़ता है ना, मैंने वैसे तो वो कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप कॉल आ सकती है क्योंकि नेट चल रहा है ना, सो दी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बोलो जी, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता आप लोगों के मैसेज? बिल्कुल सबका ध्यान रखेगी महारानी। और ये तो महारानी की कृपा है, आप हमेशा खुश रहा करो। ओह थैंक यू सो मच, जय माता दी। मीनू वर्मा जी, आपको दिस पेज सत्संग करना है बिल्कुल, कल आपको पक्का सत्संग कराते हैं। आप मेरे को ना मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको आपका टाइम बना दूंगी, तो फिर सब लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, रोज एक भजन सुना दिया करो चारू, पक्का। और फिर जो गुरुजी वाले में से लड़ने बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। चलो मैं इसी बात पे तुमको एक गुरुजी का भजन सुनाती हूँ पहले, ठीक है? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ थोड़े कोई ना। लेकिन ये भजन जो मैं सुना रही हूँ ना, उसका ना एक एक जो मीनिंग है ना, वो आपको समझना है और आपको रियलाइज करना है। फिर आपको ना शायद थोड़ा सा गुस्सा कम आने लगेगा। जैसे कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा, यू नो जैसे कि मैंने बताया ना, मेरे भैया वीनू जी, वो मुझे कहते थे तू ना टेररिस्ट है। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? कहते पहले बम फोड़ती है, बाद में सोचती है कि कौन मरा और कौन बच गया, तो कोई अच्छा इंसान तो नहीं मर गया। तो इतना गुस्सा आता था मुझे, बट गुरुजी ने धीरे धीरे, सो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करना है। धीरे धीरे स्टेप, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजन। बिल्कुल वो बात है कि मन में भाव लाना। रुचि में तेको याद ही कर रही थी कि यार रुचि कहाँ चली गई है, दिखाई क्यों नहीं दे रही है, और तेरा मैसेज आ गया, जय गुरु जी। ठीक है, सो इस भजन को बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। और ये आप जब सुनोगे तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन लिखा गया था, ठीक है। और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर वाणी है, और अगर आप समझोगे तो बहुत मीनिंगफुल है। और एक एक भाव सच्चा है। अगर आप रियलाइज करना चाहोगे, अगर आप फील करोगे, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये तो बात सच्ची है ना कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਮੁੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਮੁੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕੇ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕੇ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पहले ना इसका मैं वो पढ़ लूं, बेचारी का 4 बार मैसेज आ गया है। रुचि क्या कह रही है, गुरु जी का फेवरेट क्या करना है, भजन सुनाना है। मेरे तेरे पर मैसेज बेटा आगे चला जाता है। अच्छा क्या बात है, मेरी आवाज इतनी फटी हुई है, और आज वो कहते आलसी हूं ना, पूड़ियां बना के खा लेती हूँ व्रत की, और ऊपर ठंडा पानी, तो वैसे ही गला बिल्कुल बंद हो जाता है। वो उम्मीद तो कम है, लेकिन तूने कहा है तो शायद गुरुजी ने कहा होगा, जरूर सुनाऊंगी। मैंने कहा ये बार बार एक ही मैसेज लिख रही है, गुरुजी गुरुजी, मुझे सुनने समझ नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तेरा मैसेज पढ़ लूंगा ना, अभी पक्का इसके बाद ही सुनाऊंगी, ठीक है। गुरु जी दी सेवा विच जो भी डट जांदे ने, सच मनो उन्हां दे कलेश कट जांदे ने। जेड़े गुरु चरनी डिग पैंदे, जेड़े गुरु चरनी डिग पैंदे, उन्हां नू रहिंदी थोड़े कोई ना, उन्हां नू रहिंदी थोड़े कोई ना। जेड़े गुरां ते भरोसा कर लैंदे, उन्हां नू रहिंदी थोड़े कोई ना। सुख विच दुख विच रहिंदे खुशहाल ने, शिकवा गिला ना कोई लाभा ते सवाल ने। सच सुख विच दुख विच रहिंदे खुशहाल ने, शिकवा गिला ना कोई लाभा ते सवाल ने। दस सुख दुख हस के ओ सहंदे, जदों सुख दुख हस के ओ सहंदे, उन्हां नू रहिंदी थोड़े कोई ना, उन्हां नू रहिंदी थोड़े कोई ना। जेड़े गुरां दी शरण विच रहिंदे, उन्हां नू रहिंदी
थोड़े कोई ना नानू रहंदी, थोड़े कोई ना। जय गुरु जी। अब सबसे पहले तो मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो मिली हैं, ये जो इसने रुचि ने, गुरु जी की बेटी ने बोला कि गुरु जी का फेवरेट सॉन्ग सुना दो, तो वो हो सकता है ना गुरु जी महाराज ही कह रहे हो। सो मैं आपके साथ में वो महारानी का गुणगान तो मैंने किया, गुरु जी का एक भजन भी बोला, तो अब गुरु जी का फेवरेट सॉन्ग भी जरूर आपको सुनाऊंगी। एंड और मेरे को ना वो पूरा आता नहीं है शायद, मैं ट्राई करती हूँ, है ना। बचपन में वैसे बहुत गा लेते थे, शौक होता है ना। और जब गुरु जी का सुना तो वो वाकई बड़ा प्यारा है सॉन्ग। पर मेरा मजाक ना उड़ाना, ठीक है। लव यू टू नेहा, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है प्यार की घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से आगे क्या है। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार। आगे क्या है मुझे पता नहीं है वैसे। चलो मैं तो यही कह सकती हूँ कि सच्ची में पता नहीं आपसे मेरी मुलाकात कल होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं होता है ना। सो इसी को बोलते हैं कल आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से मैं ना कल ये गाना याद करके आऊंगी रुचि तेरे लिए, पक्का सुनाऊंगी। एंड लव यू सो मच गुरु जी। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आप सब लोग गुरु जी की प्यारी प्यारी रानी बेटियां। सो गुरु जी की तरफ से 2 लाइनें आप सबके लिए मैं गाती हूँ, और वो अपने लिए भी। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, प्यारी प्यारी
मीठी मीठी ये कहानियां हैं, रब जाने के ये गुड़िया कि ना जमिया कि नाने ले जानिया ने, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां है। ऐसे आज ना मेरा नाक बिल्कुल बंद है, मैं आपको बता दूं, आपको फील भी हो रहा होगा आवाज से भी। और कहते हैं ना कि महारानी और गुरु जी को तो सिर्फ आपका प्यारा सा भाव चाहिए। और एक मेरे से जो जो मैंने आपको बताया कि मेरे एक सेवादार माँ झंडे वाली के दरबार के जो हमारे साथ मोहन मंडल के अंदर जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को ये स्पेशली मैसेज किया कि दीदी नवरात्रे आ रहे हैं और आपने एक बार भी महारानी का भजन नहीं सुनाया। एंड ये जो मेरा भजन है ना, वो उनका इतना फेवरेट है कि वो भैया बोलते हैं कि मैं जब भी और पहले होता था ऐसा, जब वो बहुत लो साउंड करते थे, लो फील करते थे ना, तो उनका ना कई बार ऑल ऑफ सडन कितने बजे भी कॉल आ जाता था और वो एक ही बात बोलते थे, दीदी। मैंने कहा हाँ जी। कहते प्लीज वो 2 लाइनें सुना दो ना। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा जी। तो उन्होंने बोला कि आप जो है मतलब ये वाला भजन मेरा सुनाओ। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है और मेरे को बहुत कहते मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को जान आ जाती है सुन के। तो कई बार कहते हैं ना किसी किसी चीज से, किसी किसी भजन से हमारी कनेक्शन, हमारी आत्मा जुड़ जाती है। जैसे कि मेरा वो बड़ा फेवरेट है, ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। हाँ जी दिल की तमन्ना है। तो ये सच में अगर उनके दिल की तमन्ना है तो नो डाउट हम जो भाई बहन होते हैं एक दूसरे का फर्ज बनता है कि हम किसी के दिल की तमन्ना को जरूर पूरा करें। एंड एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी ब्लेसिंग्स को ज्वाइन कर रखा है, ये ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद हमारे माता पिता का भी हो सकता है, हमारे भाई बहनों का भी हो सकता है, हमारे गुरु जी का हो सकता है, महारानी का हो सकता है, बजरंग बली का हो सकता है, रामचंद्र जी का हो सकता है, सभी का हो सकता है। और आशीर्वाद का मतलब ही होता है ब्लेसिंग्स। और वो कहते हैं ना कि किसी के भी आगे सजदा करो, सिर झुकाओ तो उनसे आशीर्वाद जरूर मिलता है। सो यहाँ पर से वही लोग जुड़े जो रब से जुड़ना चाहते, दिल से कनेक्टेड है। जिन लोगों को बीच में कई बार ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि कई लोग ना अजीब से, जैसे कि उस दिन मुझे पता नहीं चला, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए किसी काम में लग गई थी, तो मुझे जस्मीन क्या जसलीन ने फोन करके बोला कि आंटी आपने देखा नहीं, कोई बहुत अजीब अजीब से बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहा था, तो आपने देखा नहीं। उसकी वजह से वो इतनी डिसहार्ट हुई कि मैंने उसको दोबारा कभी बोला ही नहीं कि तुम आ जाओ, ठीक है। तो बार बार, वरना वो रेगुलर डेली आती थी। और कई लोग तो इतने बदतमीज, इतने स्टूपिड टाइप के लोग होते हैं जो ये भी मैसेज करके लिख रहे हैं उसको कि आप डेली आ जाते हो। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? वो खुशियां बांटने आ रही है आपके साथ में, आपको एंजॉय करना है तो आप करो, आपको नहीं करना आप ग्रुप एग्जिट करो ना। आप किसी को उल्टे सीधे कमेंट्स मत करो। किसने कहा आपको कि आप यहाँ ज्वाइन करो या सुनो? नहीं सुनना है मत सुनो। क्योंकि मैं औरों की तो नहीं बात करती, लेकिन जसलीन बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि वो भी आएगी 23rd को, तो प्लीज आप जिनको नहीं सुनना है ना, वो प्लीज अपना वो ऑन ही मत कीजिएगा ब्लेसिंग्स ग्रुप, और या फिर मुझे बता दीजिएगा आपका नाम,
और मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगी उठा करके। ना रहेगा बॉस 9 बजे की बांसुरी, ठीक है। अच्छा क्या बात है, ज्योति लिख रही है आंखों से पे ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद हो न हो, लग जा गले से से। अच्छा चलो, तो भैया ये आपका फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि माँ कालका का बेटा और माँ काली की बेटी दोनों सच में महारानी ने उस बंधन में बांधा हुआ है, इतना प्यारा सा बंधन है। सो आपकी फरमाइश तो बड़ा ऑब्वियस पूरी करना मेरा फर्ज बनता है। एंड भाई जो लोग क्योंकि अब माहौल जब बन जाता है ना तो फिर वो वैसा ही बन जाता है। और बड़ा ऑब्वियस कि अगर मेरे जो अपने हैं उनकी खुशियों का ध्यान अगर मैं आपका रख सकती हूँ, आपकी खुशियों का ध्यान, तो महारानी के बच्चे भी तो मेरे ही है ना। तो इसलिए अगर किसी को जल्दी है तो वो नो प्रॉब्लम, जय गुरु जी बोल के गुड नाइट आप चले जाना, गुस्सा नहीं होना बस, क्योंकि मेरी आदत है ना सीधा क्लियर मुंह पे कहना। तो चलो, आप लोग भी इसको फील करोगे ना। आप इसके अंदर ना अगर सोचो, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मेरा तो काम ही है ना मंथन करना, मैं सत्संग तो करती नहीं। तो उस मंथन के अंदर ना एक चीज और ऐड करते हैं। वो क्या है? मंथन करने की ईश्वर एक ही है। गुरु जी ने क्या सी, मैं जोत विचों निकलिया और जोत दे विच ही समा जाना है। और जो भी भगवान है ना, ये इमेजिनेशन है आपकी मेरी बनाई हुई, जो मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं, तो वो महारानी को आपने और मैंने देखा थोड़ी है, वो बना देते हैं तो हम मानते हैं कि ये झंडे वाली है, ये माँ वैष्णो है, ये काली है ना। और तो वो चीजें हैं। सो इसी प्रकार से अगर जैसे आपने जिन्होंने भी, मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है पूनम दीदी, ठीक है, साध्वी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उनका नाम पूनम दीदी। वो जब भी आपने सुना हो उनको, तो वो जो भजन बोलती है, वो ऐसे भजन बोलती है कि वो बोलती है कान्हा जी के लिए, लेकिन अगर आप फील करना चाहो तो वो आप अपने गुरु जी के लिए भी फील कर सकते हो, और कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए वैसा फील कर सकती है, कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए वैसा फील ले सकती है। तो ये शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, जो मैं अब बोलने वाली हूँ बहुत प्यारे से शब्द है। आप उनको गुरुजी के लिए इमेजिन करोगे ना, तो भी आपको बहुत रस आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो अंदर से आता है ना। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ, और आप सुनना, आपको सीरियसली अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा भी बहुत फेवरेट है। हो बनने ला दे मेरा बेड़ा, शेरा वालिए भोली माँ, बनने ला दे मेरा बेड़ा, शेरा वालिए भोली माँ, हो बनने ला दे मेरा बेड़ा, बनने ला दे सबदा बेड़ा, शेरा वालिए भोली माँ, हो वाटा लबिया दिल कमदा, मेरे चेहरे ते उड़न हवाया, शेरा वालिए निचंडिया वालिए, हो तारा लिख लिख तेरे वाले पाया, आजा खैर मना जा बनने ला दे मेरा बेड़ा, शेरा वालिए भोली माँ,
बनने ला दे मेरा बेड़ा शेरा वाली ओ भोली मां हो तू ता जग दी हो जानी जान मां तेरे बचड़ी ते जो जो बीतिया तू तो जग दी हो जानी जान मां तेरे बच्चियां ते जो जो बीतिया शेरा वाले निमंदरा वाले हो गल्ला दिल दिया तेरे नाल कीतिया आजा पाग जगा जा बनने ला दे सब दा बेड़ा शेरा वालिए भोली मां बनने ला दे मेरा बेड़ा शेरा वालिए भोली मां हो हाथ जोड़ दी हो अर्जा कर दी हाथ जोड़ दी अर्जा कर दी ओ पल्ला गल विच पाके फुल बख्शाव दी हाथ जोड़ दी मैं अर्जा कर दी हो पल्ला गल विच पाके फुल बख्शाव दी आजा पार लगा जा बनने ला दे मेरा बेड़ा शेरा वालिए भोली मां हो बनने ला दे मेरा बेड़ा बनने ला दे मेरा बेड़ा शेरा वालिए भोली मां जयकारा चंडिया वाली दा बोल साचे दरबार की जय हिमाई मेरी जग दिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय जय माता दी। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इमेजिन करो तो हर एक चीज के अंदर आप गुरु जी को देख सकते हो, उनको सोच सकते हो, उनके लिए फील कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने आपको सुनाया, ये मैंने ना ठीक ऐसा सेम गुरु जी के समाधि दिवस पे गुरु जी के लिए लिखा था, इसी के ऊपर। अब मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को लगता है आप देर भी हो रही होगी एंड तो मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ इस चीज की कि जब समाधि दिवस पे नहीं जा पा रहे थे ना, तो ये भजन में गा रही थी और गाते गाते ना मेरे को एकदम से गुरुजी महाराज का ध्यान आ गया।
तो मैंने ना इसी की वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। कल अगर आपने परमिशन दी तो डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 लाइनें सुनाती हूँ, है ना। तो वो ऐसे थी, उसमें यहाँ पे मैंने लिखा था कि बन्ने ला दे मेरा बेड़ा, शेरा वाली पोली माँ, बनने ला दे। मैं ये कह रही थी कि ला दे हमारा बेड़ा, बनने लगा दो माँ। और गुरु जी के लिए मेरे मन में वो भाव आया कि बनने ला दे सबदा बेड़ा, डुगरी वालिया जेड़ा के, डुगरी वाले जेहा केड़ा। वो मेरे को पेपर नहीं, मेरे पास लेकर नहीं बैठी हूं मैं, तो वो उसकी वर्डिंग मैंने ऐसे चेंज करी थी कि बनने लांदे, कि वो बनने लगाते हैं सबका बेड़ा, डुगरी वालिया जेहा केड़ा, कि उनके जैसा कौन है, कि वो तो सभी का बेड़ा पार लगाते हैं। सो वो भाव वही होता है, उसको व्यक्त करने का तरीका होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करें तो बहुत कुछ चेंज होता है, सो थैंक यू सो मच। और मेरे को आपको एक बहुत प्यारा सा, एक ब्यूटीफुल सा सत्संग सुनाना है। थैंक यू आंटी जी लाइन को गाने के लिए। मुझे अब ऐसा लगा, कहाँ गया आपका मैसेज। एक तो 1 मिनट में छू मंतर हो जाते ने, पता नहीं कितने चले जाते ने। तो वो तो तब बात बनती है कि जब मैं आपको बोलूं कि हाँ ठीक है, मैं अब आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको फटाफट देख सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ। वरना मैं यहाँ से जब तक एक लाइन पढ़ने लगती हूँ ना, वो जंप कर जाता है, और टच करती हूँ तो बिल्कुल ही कर जाता है, सो आज मुझे ना आपके साथ अपनी एक गलती रियलाइज करनी है, जो आज सुबह भी मुझसे हुई है। लेकिन अब मेरे मन में ये इतनी देर से नेगी 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 आई जा रहे हैं ना, तो वो गुरुजी शायद चाहते हैं और महारानी ये चाहती है कि मैं इस चीज को, अपनी गलती को कबूल भी करूं, क्योंकि मैंने सुबह दोबारा से करी है। मैंने ये महसूस किया कि एक लड़की है गुरु परिवार की, जिसका नाम है रीमा नेगी। और क्योंकि ठीक है, मुझे थोड़ा सा मैं बिना मतलब, मैं अपना नेचर, मैंने जैसे आपको बताया, ये हमेशा ही बताती रहती हूँ कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाती हूँ। जो चीजें मुझे पसंद नहीं है ना, वो चीजें कोई बार बार करता है ना, मेरे को नहीं अच्छा लगता। एंड अगर मैं एक बार किसी का फोन काट दूं और वो मुझे बार बार कॉल करता है ना, तो मेरे को लगता है कि उससे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं उसको ब्लॉक कर दूं। ठीक है। तो ऐसे ही मैं लाइव थी, और रीमा बार बार मुझे मैसेज कर रही थी, मतलब व्हाट्सएप कॉल करे जा रही थी, कभी नॉर्मल कॉल कर रही थी। मैंने गुस्से में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। एंड फिर उसने यहाँ पर एक न्यू नेम से आईडी बनाई, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं अपनी गलती कबूल रही हूँ। ये सत्संग है, सत्य का संग ही सत्संग होता है। तो आज फिर मैंने देखा, आज फिर मैंने देखा कि एक ग्रुप के नाम से, पता नहीं, गुरुजी की प्यारी संगत या ऐसा क्या नाम से उसने आईडी बनाई। लेकिन ना, मैं गुरुजी से और आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, और सबसे पहले स्पेशली मैं रीमा से, जो मुझे नहीं सुन पा रही है, नहीं सुन रही है, बट कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर मैं उसको सॉरी बोल रही हूँ तो शायद उसको फील हो जाए। तो मैं रीमा से ना सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने उसको आज फिर से ब्लॉक कर दिया। लेकिन आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रीमा के सारे नंबर्स भी खोल दूंगी, एंड यहां से भी उसको मैंने जो बैन किया है, सुबह भी किया है, वो मैं खोल दूंगी उसको। क्योंकि ना, मैंने कैसे पहचाना, एक तो जब हम किसी से बात करते हैं, आप और मैं है जो, आप मुझे डेली मिलते हो, डेली 10 o'clock हम ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले मैं जो आज सत्संग शेयर करने वाली हूँ ना,
उससे पहले आप सब लोग अपनी सत्संग शेयर करने की सेवा करो, क्योंकि अब हम सत्संग करने वाले हैं। पहले मैंने नहीं कहा कि शेयर करो, क्योंकि मुझे पता था हम भजन बोल रहे हैं, और वो भजन गलती से किसी ने शेयर कर दिया तो फिर मेरे ऊपर जो है ना तलवार लटकने लग जाएगी। ठीक है, आजी जी प्लीज रिप्लाई कीजिए मुझे। अंजलि जी क्या रिप्लाई करूं आपको? आपका नंबर चाहिए, मेरा नंबर लेके क्या करोगे? वो कहते ना, कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, औगड़ा दी मैं परियां। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। तो मैं ऐसी ही हूं। मेरे को जो नहीं अच्छा लगता ना, पता नहीं मेरा दिमाग ऐसा स्टूपिड हो चुका है कि अगर मैं अपने दिमाग में ये फील कर लूं ना, मतलब कि ये मेरे को नहीं पसंद है, तो वो मुझे बेचारा अच्छा भी कर रहा होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो लेकिन आज मैंने ये रियलाइज किया कि यार किसी को इतना भी सताना अच्छा नहीं होता। एंड पता नहीं कितनी बददुआएं उसकी मुझे लग रही होंगी, क्योंकि दुआ और बददुआ जो होती है ना, वो अंदर से निकलती है। जब आप मेरी वजह से खुश होगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, बिग वाली स्माइल, तो आपके मन से ना ऑटोमेटिकली मेरे लिए ना पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी और मुझे टच करेंगी। ऐसे ही अगर आप मेरी वजह से डिस्टर्ब होगे तो ना चाहते हुए भी आपके मन से अनायास बददुआ निकलेगी जो मुझे लगेगी। और मैं मानती हूँ इनमें, मतलब मैं दुआ बददुआ में बिलीव करती हूँ ना, तो वो मुझे लगती भी है। तो आज मैंने क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 4-5 नंबर उस लड़की के ब्लॉक करे। उसने कभी अपने पापा के नंबर से फोन किया, कभी मम्मा के नंबर से मैसेज किया। मैं उसकी वर्डिंग पहचान जाती हूँ और मैं वो नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। बट आज मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत स्पीचलेस हो जाते हैं ना किसी भी सीन के अंदर, सपोज आप हो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में आप अगर मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगी? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये कहते हैं ना नीम हकीम खतरे में जान। मैं आपके साथ में वो चीज शेयर करूंगी जैसे मैं हूं, और जो मेरी सोच है मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी। किसी को वो बात अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। आप उसको कैसे अपनी लाइफ में उतारोगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे को ना डर लगता है कुछ भी मुंह से निकालने से पहले कि जो मैं बोल रही हूँ उसका पता नहीं आपके ऊपर क्या एग्जाम्पल, मतलब आप अपने माइंड में सेट कर लोगे मेरे लिए, और क्या आप सोचोगे और उसके बाद आप क्या कर लोगे। तो ये बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। एंड आंटी जी कल से चलिया स्टार्ट हो रहा है, सारी संगत को बता दीजिए। 3:45 पौने 4 बजे से गुरु नानक जी का अमृत वेला, अमित सेल्स। अच्छा, तो आपको मैं ये चीज मैंने आपको अनाउंस कर ही दी है। एंड मैं तो ये मानती हूँ कि गुरु जी महाराज कहते सी जेड़े वेले तुसी उठ जाओगे ना उही ਤੁਹਾਡਾ अमृत वेला है ना? सो ये चीजें होती हैं। एंड मैं अब आपको जो बताने वाली हूँ ना उस बात को समझेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी लाइफ के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, कुछ आपको एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं बोलूंगी आप उसको किस चीज से, क्योंकि आपने सुना होगा लोगों की आदत होती है, मैं कुछ बोलूंगी, अब आप किसी और को वो चीज एक्सप्लेन करोगे, दो बातें उसमें प्लस हो जाएंगी या दो माइनस हो जाएंगी, फिर कोई और किसी और को बताएगा, फिर कुछ और एड ऑन हो जाएगा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा होता है। तो मेरे को ना डर लगता है कि कल को किसी का मेरी वजह से कोई लॉस ना हो जाए, क्योंकि अपनी तरफ से जो माँ बाप होते हैं ना, जो भाई बहन होते हैं, वो अपने बच्चों का या अपने छोटे भाई बहन का कभी बुरा नहीं चाहते। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने हम किसी के बुरे का, किसी के दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे इसके लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अभी मैंने देखा, मैं वो वीडियो आपके साथ में ना शेयर करूंगी। मैं कुछ बात सोच रही थी एंड आई वॉज वेरी अपसेट, और आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि गुरुजी ये क्या हो रहा है एंड मेरे को क्या करना है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो इन बिटवीन मैंने देखा कि एक विंडो है, और विंडो के ऊपर ना एक इतना बड़ा कॉकरोच, कॉकरोच होता है ना, तो एक कॉकरोच था। और वो जो कॉकरोच था वो बड़ा साइज का होता है, बड़ा वो हैवी भी होएगा। और जो चींटी होती है वो कितनी छोटी होती है ना, आंच कितनी छोटी होती है, छोटी छोटी चींटियां जो होती है कितनी छोटी होती है। तो मैंने क्या देखा, इतने बड़े कॉकरोच को छोटी छोटी सी चींटियां
उठा करके दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। अब दो चीजें हैं, क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि वो क्या हाथी और चींटी की कहावत है ना, कौन सी है, एक है ना, हाथी और चींटी की कौन सी कहावत है, किसी को पता है? उसमें क्या होता है कि हाथी बहुत बड़ा होता है, वो कहते हैं ना, मेरे को याद नहीं आ रही, हम छोटे बचपन में भी थे ना, तो वो आ, आता था, यू नो, एक राइम भी आती थी। हाँ, क्या था, हाँ, बहुत टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, है ना। सो बिल्कुल ऐसे वाली बात थी कि कई बार हम लोग सामने वाले को बहुत वीक, बहुत कमजोर समझ लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे एक चींटी अगर हाथी की सूंड के अंदर घुस जाए तो वो बिल्कुल तड़पा सकती है उसको। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमको एक चींटी काट जाती है तो हम इतना बड़ा धप्पड़ हो जाता है, हम कितने बेचैन हो जाते हैं, कितना तड़पने लगते हैं। सो किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब ये बात आई वो कॉकरोच की, कि उसको छोटी छोटी सी चींटियां, मतलब छोटी छोटी सी चींटियां कॉकरोच को उठा के लेके जा रही हैं। मैं वीडियो शेयर करूंगी, अंधेरा था बहुत वहां, मैं वो प्रॉपर नहीं बना पाई, तो लेकिन फिर भी दिखेगा। तो अब वो चींटियां उसको क्यों उठा के ले जा रही हैं, वो आपको और मुझको नहीं पता। वो उसको खाने के लिए भी तो उठा के ले जा सकती हैं, कि भाई इतना बड़ा है, सारी चींटियां उठा करके ले जाएंगी, मेजॉरिटी इज अ स्ट्रेंथ, कि वो ले जाएंगी और उसके बाद एक जगह रखेंगे और उसको सारे के सारे मिलकर के खा जाएंगे। ये हो सकता है। एक कमजोर, एक मरा हुआ जानवर जो बेचारा यू नो मर चुके हैं, उसको चींटियां उठा करके लेके जा रहे हैं और वो उसको खाएंगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो चींटी हैं वो उसको वहां से उठा करके लेके जा रहे हैं, जैसे कि हम कोई इंसान चला जाता है तो उसकी डेड बॉडी लेके जाते हैं। सो ये सोच का वो दायरा है कि सोच में क्या चल रहा है और वो क्या कर रही होंगी, आपको और मुझे नहीं पता। वो किस लिए लेके जा रही हैं आपको और मुझे नहीं पता। हमने सिर्फ क्या देखा, चींटियां कॉकरोच को उठा के लेके जा रही हैं। सो ठीक इसी प्रकार से परिस्थितियां होती हैं। आज मैं कुछ सत्संग सुन रही थी एंड अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, जब तक कोई इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ नहीं होता, बहुत दुखी नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होता, वो तड़प नहीं रहा होता, वो दुखी नहीं होता, वो सामने वाले को कभी दुखी नहीं करता। सामने वाले को दुखी कौन करता है? जो ऑलरेडी बहुत दुखी है। और मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सपोज मैं नर्स हूं और मैं हॉस्पिटल में हूं। जो पेशेंट्स होते हैं वो पता नहीं कितना कुछ बोल देते हैं कई बार। जैसे इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मैं एक सेवादार हूं। जिस संगत को, मान लो मैं जल प्रसाद दे रही हूँ और किसी संगत को नहीं मिला, जल प्रसाद खत्म हो गया, वो हाइपर होएगी, वो चीखना चिल्लाना शुरू करेगी, ये मेरे को नहीं दे रही, ये मेरे को नहीं दे रही, आंटी ने मुझे जल प्रसाद नहीं दिया, आंटी ने मुझे जल प्रसाद नहीं दिया। जितनी देर तक, जितनी दूर तक जाएगी, जब तक उसको मैं याद रहूंगी, वो यही बोलती रहेगी, आंटी ने मुझे जल प्रसाद नहीं दिया, आंटी ने मुझे जल प्रसाद नहीं दिया। बट ये नहीं सोचेगी कि यार जल प्रसाद खत्म हो गया होगा, वहां नहीं होएगा तभी तो नहीं दिया। उसकी मेरे साथ कोई पर्सनल रंजिश, पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि वो सोच करके बैठी है कि ये जो आंटी आएगी या ये जो अंकल आएंगे इन्हीं को मैंने जल प्रसाद नहीं देना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार परिस्थितियां और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम हेल्पलेस होते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि जब जल प्रसाद खत्म हो जाता था, टाइम ऐसा हो जाता था कि संगत बहुत लेट होती थी, उस समय हमें सब कुछ वाइंड अप करना होता था और जल प्रसाद खत्म हो चुका होता था, हट चुका होता था, फिर भी
डर के चोरी चोरी भी मैं एक ग्लास में लेकर के आती थी और सबको देती थी और कहती थी एक एक घुट सारे पी लो, ठीक है, एक एक घुट सारे पी लो। बट वो कब, जब मेरे पास ग्लास भी है और मेरे को पता है कि जल प्रसाद भी पड़ा है। बट अगर मंदिर में ही जल प्रसाद नहीं है, इन दैट केस व्हाट कैन वी डू, हम सब लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको कैसे देंगे। बट ये तो आपको नहीं पता ना, आपका मन तो दुख गया और आपके मन से अनायासी बददुआ निकल गई कि गुरुजी इस आंटी ने मेरे को जल प्रसाद नहीं दिया। सो ऐसे नहीं होता, कभी कभी ना सोच का दायरा बड़ा कर लेना चाहिए। ऐसे ही मुझे उन सब चीजों को, अब जैसे हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में नर्स के ऊपर चीख पड़ता है पेशेंट कई बार, और कई बार जैसे ये मैंने अपने ऊपर, फिर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी कि एक बार मेरे बेटे का ईईजी कराने गए, उसके सिर में बहुत दर्द रहती थी, कई बार उसको बहुत स्वेटिंग हो जाती थी, तो मैं उसका ईईजी कराने गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका ना एमआरआई करा के लो। अब एमआरआई कराना है, उसको मशीन के अंदर डालना है। मशीन के अंदर जब वो गया है और वो अपना टेस्ट कराने के लिए, तो उसके नाम बहुत तेज, छोटा बच्चा था, बहुत तेज उसके सिर में कभी हॉर्न, कभी सायरन, कभी कुछ बजाए जा रहे थे, बहुत तेज तेज बजा रहे थे। और मेरे बेटे ने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा हुआ था कि भी वो बाहर ना आए और वो परेशान ना हो, वो डरे ना, मैं उसके साथ अंदर थी। उसने मेरा ये पूरा हाथ जो है ना वो जख्मी कर दिया, नाखून मार मार के। छोटा बच्चा है ना, उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मम्मी मेरे भले के लिए ये काम करवा रही है। उसको बस ये दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मी ने इतनी बड़ी मशीन में मेरे को अंदर डाल दिया। वो ये भूल गया कि अगर वो टेस्ट हो रहा है तो वो उसके भले के लिए हो रहा है, उसमें मेरा क्या लालच है, मेरा कोई फायदा नहीं। सो ऐसे कई बार हमारे को अपने बच्चों के लिए कठिन स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने भाई बहनों के लिए कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते या हम अपने बच्चों के साथ में या उनकी हेल्प नहीं करना चाहते। हो सकता है जो हम कर रहे हैं शायद वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, लेकिन आज आपको नहीं पता चल रहा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है आपको उसके रिजल्ट्स पता चले, तो आपको समझ में आए कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया था, है ना। उस समय में क्या होएगा, आप पछताओगे कि यार ये मेरे को बार बार समझा रहे थे पर मैं नहीं समझा या नहीं समझी, है ना। सो इसलिए किसी के बारे में थॉट्स क्रिएट नहीं करने, अगर करने हैं तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि जितना प्यार हम किसी को देते हैं उसका 4 गुना वापस मिलता है। और आप ये देख लीजिएगा, अगर आप मेरे लिए अच्छी फील रखोगे ना, तो मेरे मन में भी आपके लिए प्यार आएगा, बहुत प्यार आएगा। अगर आप मेरे लिए गलत फील रखोगे ना, तो मेरे मन में आपके लिए ऑटोमेटिकली गुस्सा और ये सब चीजें आएंगी। सो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि अगर हम अपने अपनों के अंदर भी ये चीजें देख लें, ये सोच लें कि यार ये जो मेरा अपना है, अगर ये मेरे पे चिल्ला रहा है तो पता नहीं ये अंदर से कितना दुखी होगा इस समय, कितना ये परेशान होगा। अगर हम उसको भी एक पेशेंट की तरह ट्रीट करें, तो अगर हम ये सोच लें कि वो कष्ट में है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है ना, बंद होने पे आती है, तो एकदम से ठा करके बोलती है। जैसे स्पीकर चल रहा है, उसको बंद करने लगोगे ना कि इसमें बैटरी नहीं है, तो वो बड़ी तेज टों टों करके बंद हो जाएगा, एक बार आवाज चीखता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये सोचें कि इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, इसकी बैटरी लो हो गई है, ये अंदर से बहुत डिप्रेशन में है, ये बहुत अपसेट है, और अगर हम इसको थोड़ी सी खुशियां दे दें, एनर्जी दे दें, पॉजिटिव वाइब्स दे दें, तो हो सकता है ये बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी, और चार्ज हो जाएगी तो शायद ये भी स्माइल कर पड़े। तो ये जो चीजें है ना, ये जो भाव है ना, वो हमें अपने अंदर लाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हेमा जी, आप कैसे हो? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, छोटे छोटे रोजमर्रा के जीवन के अंदर, हमारी जिंदगी में बहुत सारे सत्संग, अनगिनत सत्संग ऐसे होते हैं, जब हम चाहें तो उनसे बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। एंड मेरे को लगता है टाइम ज्यादा हो गया, अब आप लोग थक गए होगे, है ना। क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ कि पता नहीं इतनी एनर्जी गुरुजी ने मेरे अंदर डाली है, शायद मैं नॉन स्टॉप कितना मर्जी बोल सकती हूँ। और जब मैं गुरुजी का नाम लेकर के बोलने लगूँ ना, तो मैं तो बोलती ही चली जाती हूँ। मेरे को तो वो आता ही नहीं है फील के मेरे को नहीं बोलना या कम बोलना, सो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत दिनों से हमारा यूट्यूब पे भी हम लाइव नहीं आए, जो कि हमने शुरू किया था। हमने कहा था हम ट्राई करेंगे, लेकिन पापा बीमार हो गए, हम नहीं कर पाए।
तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल 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 हाँ, एग्जैक्ट मान के चलो 1 o'clock पे मैं यूट्यूब से ब्लेसिंग्स पेज से, जो हमारा ये ब्लेसिंग्स ग्रुप है, ऐसे ब्लेसिंग्स पेज से आप मेरे से नाराज हो, मेरे किसी का भी आंसर नहीं दे रहे। अरे हेमा दीदी, लव यू लव यू लव यू, मैंने आपका अभी तो मैसेज पढ़ा है और मैं किसी से नाराज नहीं होती। अगर मैं किसी से नाराज होती हूँ ना, तो मेरे को ना, वो कहते हैं कि एक्शन पे रिएक्शन होता है, मेरा चेहरा बोल देता है। वो कहते हैं ना, मेरी आंखें बोलती हैं, तू भी तो कुछ बोल सवरिया बोल, टनिंग टिंग टिंग। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपसे सच में गुस्सा हो जाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ऐसे क्लिक करूंगी और एक बटन दबाऊंगी, बैन या ब्लॉक फ्रॉम पेज, फिनिश। क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज सोची थी। मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा सत्संग शेयर करूं। जब मेरी शादी हुई तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कई बार लाइफ के अंदर जो हमारे को समझ में नहीं आती। कुछ चीजें हमारी मर्जी के बिना हो जाते हैं, कुछ चीजें हर तरीके की चीजें होती हैं कि उसके अंदर यू नो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, टाइम लगता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, या जैसा हम चाहते हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं, वो सब चीजें वैसी नहीं होती। तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एंड जब वो गुस्सा आता है ना, तो वो एक अलग ही रूप ले लेता है। और कई बार हम अपने लिए कुछ और इमेजिनेशन, अपनी कुछ और चीजें, अपने लिए कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो वैसा मैं सत्संग बताती हूँ। मुझे बचपन से एक शौक था। मेरे यहाँ पर ना पहाड़गंज से एक फैमिली रहती थी, रोहिणी में, सेक्टर 4 में। हम उनको पहाड़गंज वाली माता जी कहते थे। वो लोग झंडे वाले मंदिर के सेवादार भी थे भैया लोग। और बहुत सेवा भाव उनके मन के अंदर था। एंड मैं उनको देखती थी। मैंने बचपन अपना जो देखा, वो मेरा बचपन बीता उन भैया भाभी को देखते हुए कि बड़े भैया भाभी दोनों एक साथ मंदिर आते थे। जो लोग सेक्टर 4 रोहिणी के आसपास रहते होंगे उनको पता होगा, उनको पहाड़गंज वाली माता जी कहते थे। उनके बच्चे हैं, उनको नाम नहीं याद आ रहा। कुछ बच्चों का नाम याद है, जैसे जानू की मम्मी, भाभी का नाम नहीं पता मेरे को क्या है। तो हम उनको, छोटी भाभी को बोलते थे जानू की मम्मी। वो पहाड़गंज में ही रहती थी, वहीं से, मतलब यहाँ रोहिणी में वो लोग जैसे रहते हैं। तो क्या हुआ कि मैं उनको बचपन में उनको देख देख के बड़ी हुई, तो मेरे को बस इतना समझ में आया कि हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे मंदिर आना चाहिए। मैं देखती थी दोनों एक साथ आते थे, मंदिर आते थे, पूजा करते थे, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती थी। मुझे बहुत प्यार था माता रानी से, बहुत प्यार। और मैं मम्मा को हमेशा बोलती थी कि मैं विष्णु भगवान की बेटी हूँ, कालका माई की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे मम्मी डैडी वो दोनों, कि मैं विष्णु भगवान को बहुत मानती थी। शिव जी को तो मेरी पूरी फैमिली ही मानती है। तो मैंने उनको देखा। फिर थोड़े दिन बाद दूसरे भैया भाभी की शादी हुई, वो भैया भाभी एक साथ आने लगे। फिर तीसरे वाले की शादी, वो तीनों एक साथ आने लगे। तो मेरे मन में ना बस वो छवि बन गई कि हस्बैंड वाइफ को दोनों एक साथ आना चाहिए मंदिर, और दोनों को पूजा करनी चाहिए। जो मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हुई तो वो तो बड़े, मतलब नास्तिक किस्म के इंसान थे। कोई मंदिर वंदिर ये सब मानते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे। एंड जब मैं उनको लेकर के पहली बार, मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भी हम जब यहाँ से नैनीताल शिफ्ट हुए, और वो मिनी हरिद्वार कहलाता है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल। जैसे ही गदरपुर में उतरो तो आप देखोगे कि इतना सुंदर प्यारा मंदिर है गदरपुर के अंदर, जो मतलब रुद्रपुर के पास, गदरपुर बाजपुर आप लोगों ने सुना होगा। उन सभी इलाकों में, मैं रुद्रपुर में भी रही हूँ, मैं गदरपुर में भी रही हूँ, मैं बाजपुर में भी रही हूँ। सो जो बाजपुर आता है हल्द्वानी के रास्ते में, वो वाला बाजपुर। तो क्योंकि मेरे बचपन ही ऐसे बीता ना, मैंने तो देखा कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही जाते हैं मंदिर। मॉम डैड नहीं जाते थे मेरे, लेकिन पर मैंने जो देखा, मैंने उनको अपने अंदर इमेजिन कर लिया। तो बस मैंने यही सोचा कि नहीं यार, मेरे को भी ऐसे ही हस्बैंड चाहिए जो मेरे साथ मंदिर जाए, मेरे साथ पूजा करे। लॉजिक है, समझने का भाव है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक साथी जो मंदिर मेरे साथ जाए, ऐसी सोच रखनी, और ऐसी बनना चाहिए था। अब हस्बैंड मेरे तो नहीं जाते थे। मैं उनको बोला, मैंने कहा भाई मेरे साथ मंदिर चलोगे? तो लै, 2 कदम पे मंदिर है, तेन बॉडीगार्ड की लोड़ है, चली जा। बिल्कुल घर के सामने, जैसे मैं और आप बैठे ऐसे आमने सामने मंदिर, मेरा घर ही वहां था। बहुत सुंदर मंदिर, इतना प्यारा,
बोले नहीं। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, अभी मेरी नई नई शादी होके आई है। मैं कहा मैं आपके बिना तो नहीं जाऊंगी, मेरे को तो माता रानी से मिलने जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगी जोड़े से। कहना तेरे वर्गी कोई कमली नहीं देखी। कहते अच्छा चल, नई नवेली की तो कोई भी मान लेता। कह अच्छा चल। जब मैं मंदिर गई, ओ माय गॉड, पंडित जी, उनके बच्चे सब हैरान हो गए। बोले ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन यहाँ जल चढ़ाने आता है, जब ये कांवड़ लेके आता है। इसके अलावा इसने आज तक मंदिर में माथा नहीं टेका। ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया कि ये कैसे आ। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई सुन के। चलो कभी एक बार तो आते हैं। अब इस तरीके की सिचुएशंस होनी स्टार्ट हो गई। बस भाव क्या था कि मंदिर साथ जाना, ये भाव है मेरे लिए। तो ऐसी चीजें ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट सॉरी करती हैं कि आप जैसी चीजें देखते हो ना, आप वही चीजें देखने लग जाते हो हर जगह। ऐसे ही जब आप नेगेटिव देखना शुरू करते हो तो आपको हर जगह पे ना नेगेटिविटी 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 देखने को मिलेगी। किसी की गलतियां निकालने की कोशिश करोगे तो गलतियां ही गलतियां दिखती रहेंगी। तो हमको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है। धीरे धीरे वो टाइम आया कि यहाँ पे भी मैं आपको, आज महारानी के नवरात्रे चल रहे हैं, मैं आपका अपना सत्संग शेयर करती हूँ माता वैष्णो के दरबार का। कि एक टाइम ऐसा आया कि कहते ना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग है, आप सबने भी सुना होगा मेरा ये सत्संग। तो मैं अब ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई। तो कुछ लोग शायद नए होंगे, तो टू दी पॉइंट 2 लाइनों में अपनी जर्नी बताती हूँ, उसके बाद तो आपके सामने ही है सब कुछ। आई वॉज वेरी डिप्रेस कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना सुसाइड कर लूं। एंड एनी हाउ ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि जैसे गुरुजी जो है, वो आपने सुना ही होगा कि गुरुजी जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में गुरुजी की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। गुरुजी हमारी लाइफ में किसी न किसी संगत के जरिए, किसी न किसी माध्यम से आ ही जाते हैं। तो मेरे पास वीके शर्मा इंडिया न्यूज के रिपोर्टर है, उनका कॉल आया। बिकॉज ऑन दैट टाइम आई वॉज इन मीडिया एज अ फ्रीलांसर। बहुत सारे मीडिया हाउस से जुड़ी थी मैं। तो वो भी मुझसे कनेक्टेड थे। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे और बात है, मेरे को ना आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा सुनो, राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद यू, मैं आपसे कल बात करूंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बात है, तो हमेशा चुलबुली सी हंसती खेलती रहती है, बहुत स्लो साउंड कर रही है, हुआ क्या। तो मैंने कहा कि मैं जब, फिर मेरे को ना गुस्सा आ गया, जैसे कि मैंने बोला ना अभी अभी 2 मिनट पहले, कि मैं ऐसी हूँ जब कोई बात मैं मना करती हूँ और कोई वो बार बार करने को कहता है ना, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। फिर ना मेरी टोन ही पता चल जाती है कि अभी गुस्सा हो गया। तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ करूंगी तो कल करूंगी ना, ਤੁਸੀਂ क्यों पीछे पै जाते हो हर गल ਦੇ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, तू ना अपना व्हाट्सएप ऑन कर, मैं तेरे को फोन नहीं कर रहा, मैं तेरे से 2 दिन बाद बात करूंगा, पर तू व्हाट्सएप ऑन कर। मैनू बड़े वट चढ़े। मैं क्या मर गया, मैंने लगता तेरा काम ज्यादा जरूरी है, पहला तू व्हाट्सएप ही कर ले। जो मैंने व्हाट्सएप किया तो गुरु जी का ये येलो चोली वाला स्वरूप उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। और उसके बाद में उनका मैसेज आया कि मतलब ये इनको देख करके उठना। तो मैं, गुस्सा चढ़ा मेरे को और मैंने कॉल बैक किया। मैं क्या मर गया, तेनू अकल नहीं हैगी। कहते क्या हो गया है, तेरे को इतना गुस्सा क्यों है। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैं ਅਸੀਂ मीडिया च ਹੈਗੇ ਆ, रोज तमाशे देखਦੇ ਆ। मैं क्या ਇਹੋ ਜਿਹੇ मतलब मैं ना ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਚ ਯਕੀਨ नहीं करती ਹੁੰਦੀ। और ਇਹ कौन है ਜਿਹਦੀ फोटो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ना गुरु जी है। एंड गुरु जी कहते सी ਜਦੋਂ मैं नहीं रवांगा ना तो संगत ਦੇ ज्यादा कम बननगे। एंड गुरु जी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जो हमारा, क्योंकि उस समय आसाराम बापू का मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो मैंने उनको यही बोला, मैं क्या मैं बहुत देखे हैं बाबे जड़े आसाराम वर्गे जड़े जेल से सड़ते हैं, है ना। सो ऐसे करके मैंने उनको बोला और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। एंड मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप मेरा कहना मान करके, अगर मैं आपसे बड़ा हूँ
इतना तो रिगार्ड कर सकते हो आप, जब कल सुबह उठो तो इनको देख करके उठना, और मैं 1 नहीं 2 दिन बाद आपसे बात करूंगा, फिर आप देखना कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे उड़न छू हो जाते हैं। ऐसे गुरुजी मेरी लाइफ में आए। मैं भूल गई कि मेरे को सुसाइड करना, मैं सब कुछ भूल गई। मैंने गुरुजी का अपना वो लगाया स्क्रीन सेवर, और सुबह अपने आप ही उनके दर्शन हुए। मंदिर पहुंची, थर्सडे का दिन था, जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं विष्णु भगवान को बहुत मानती थी। थर्सडे का दिन था, मैं गई, कथा कर रही थी। कथा करके जब मैं वापस आ रही थी जल चढ़ा के केले पे, तो उस समय रोड पे चलती हुई एक आंटी ने मेरे को बोला, आंटी। वो गुरुजी वाली थी, मैं गुरुजी वाली नहीं थी उस समय। मैंने कहा हाँ दीदी क्या हुआ। मेरे पड़ोसन थी वो, और शायद वो मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने आई थी। उसका नाम था दुकान का हार श्रृंगार ऐसे। वो उन्होंने मुझे रोका और कहती है रुको जरा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मैंने कहा क्या। कहती ये लो। मैंने कहा ये क्या है। मतलब एक अननोन संगत जो मुझे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानती इस तरीके से कि वो कौन है, बस इतना पता है कि हाँ शॉपकीपर है। वो मेरे को हाथों में स्वरूप रखती गुरुजी का एंड कहती है जय गुरुजी। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, एंड उसे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कही कौन है, बोले गुरुजी है। मैं कौन गुरुजी, क्योंकि मुझे पता तो चल ही चुका था, फिर भी मैंने कहा पता करूं थोड़ा सा। कहते जो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना गुरुजी ये वो वाले गुरुजी है। मैं क्या अच्छा ठीक है। घर पहुंची तो उस समय आई हैव नो फीलिंग्स अबाउट, एंड सीरियसली कोई मन में वो भाव नहीं था, प्यार नहीं था कि मैं बोलूं कि मैंने गुरुजी की स्वरूप को अपने टेबल पे स्थापित करा ना। बस मैंने अपने स्कूल के ऑफिस टेबल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा। एंड मैंने क्या देखा, मेरे पास ना 2 एडमिशन आए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6500 एक बंदे का मेरे को मिलता था, तो 13,000 रुपीज मुझे मिले। तो ये मेरी स्टार्ट की हुई जर्नी है। ऐसे अप्स एंड डाउन आते गए, और मैं आज भी आपके पास हूँ, गुरुजी के पास, आप सबके साथ। ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो गुरुजी जब लाइफ में आना होता है ना, तो आ जाते हैं, बहाना बना देते हैं किसी ना किसी का। तो जब आपकी जिंदगी के अंदर भी खुशियां आएंगी, तो गुरुजी बहाना बनाएंगे और आपको अपने आप से अपने आप कनेक्ट कर लेंगे। तो मेरे साथ में मैंने जैसे बताया मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत ये सब चीजें इरिटेट करती थी। मैं दिमाग पे ना ये सोचती रहती थी कि यार मेरा और मेरे हस्बैंड की तो ना बिल्कुल सोच ही नहीं मिलती। मैं कहती हूँ लाहौर जाना है, वो कहता है पिशोर जाना है। हाय राम गुरुजी ये क्या हो गया है। मैं ये सोचती, मैं माता रानी ये की हो गया है। तो चलो खैर, तो मैं अंदर ही अंदर ना घूटती रहती थी कुछ ना कुछ बातें सोच सोच के, क्योंकि मैं सोचती नेगेटिव रहती थी ना, तो मेरे को सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव लगता रहता था। फिर एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी को, मतलब सॉरी माता रानी को बोला। मेरे हस्बैंड आए मेरे काम से, तो उसके बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को ना वैष्णो देवी जाना। कह रहे लै क्या कह रही है। मेरे को चला गुस्सा। मैंने कहा यार इन्हें समझ नहीं आया होगा कि मैंने कहा मैंने वैष्णो देवी जाना। सो गए हम। सुबह उठे, वो काम पे जाने लगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबू। कहते हैं हाँ जी। अब नई नई शादी हुई थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। ठीक है। हाँ बाबू। कहते हैं हाँ जी। मेरे को ना वैष्णो देवी जाना है। कह रहे ले पागल है क्या, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती। यहाँ से वैष्णो देवी जाने के लिए मतलब पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, नैनीताल से पहले दिल्ली आओगे, और उसके बाद में वहां से कोई ट्रेन मिलेगी, फिर आप वैष्णो देवी जाओगे। अगर आपको वृंदावन जाना है तो भी पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, नैनीताल से। वहां से फिर उसके बाद में आप दिल्ली से हरिद्वार, मतलब वो जाओगे। सीधी ट्रेन कोई नहीं थी, मतलब वृंदावन जाना है या कुछ भी करना, मतलब ऐसे उन्होंने मेरे को बोला। कहते कि ना वो ऐसे होता है। मैंने कहा यार ये बंदा ना, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, सामने वाले में नहीं होती है। हम इमेजिनेशन ऐसे बनाते चले जाते हैं, अपने ही कुएं के मेंढक की तरह अपने बारे में ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ फूल फितूर ये पालते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वही हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये बंदा ना कहीं ले जाना ही नहीं चाहता मुझे। जो चीज बोलो उसमें कोई ना कोई मीन मेक निकाल देते, जो बोलो हर चीज में ऐसे कर देते। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल बेकार बात। ये मेरी सोच थी, मेरी थॉट थी, क्योंकि नए नए होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं ना पाते। और मेरे को पता क्या लगता था, मेरे को लगता था कि बचपन से मेरे को हमेशा से मिलते आए हैं हर दिन त्योहार पे, क्योंकि मेरी मामी जी के भाई का बेटा है। तो मैंने कहा ये, और मेरी रोज लड़ाई होती थी, पापा को मना भी किया था, लेकिन पेरेंट्स होते ना बुजुर्ग लोग, वो मानते नहीं है।
तो पापा ने कहा नहीं मेरी बेटी तो यहीं शादी करेगी जब मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कमिटमेंट कर दी। मेरे हस्बैंड के फादर ने मेरा रिश्ता मांगा, उन्होंने, मेरे पापा ने कमिटमेंट कर दी, ऐसे शादी हो गई। और मेरे को ये लगा कि मेरे हस्बैंड की और मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती, ये मेरी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा उनकी मेरी तो सोच नहीं मिलती, मैं रोज ऐसे करूं, कल्पूं, हर चीज में ऐसी सोच, ऐसे थॉट्स लेके आऊं। अब जब थॉट्स लेके आऊं तो क्या हुआ मेरे साथ में, कि मैंने कलपते हुए कहा, मैंने कहा माता रानी, इनको नहीं बोला मैंने, इनको तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ, कुछ नहीं कहा। मैंने माता रानी को बोला, मैंने कहा माता रानी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है और मेरी शादी के बाद अगर तूने मुझे प्यार करना छोड़ा नहीं है, जैसे ओल्गा आंटी ने बोला कि वो गुरुजी से लड़ रही थी कि आप मेरे को भूल ही गए हो जब से आप गए हो, तो गुरुजी ने उनके लिए पर्स भेजा एक आंटी के थ्रू, और उसके ऊपर ओल्गा लिखा हुआ था कि ये ओल्गा के लिए पर्स है ना, बकायदा, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था ओल्गा नाम का, लेकिन उस पर्स पे सच में लिखा है ओल्गा, है ना, लाइक यू डू फॉर एवरीवन। अच्छा, सच्ची, थैंक यू, तू मेरा लाडला बेटा ना इसलिए ऐसे कह रहा है। तो मेरे को ना बस यही हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल मेरे से ना बदले लेने के लिए शायद इसने शादी करी है। जो चीज बोलो हर चीज में ना, मंदिर जाने के लिए बोलो तो ना, क्योंकि हमारी बनती नहीं थी। हर शादी पे हमें बचपन से हम खेलते खेलते बड़े हो गए, और क्या हुआ कि बिल्कुल नहीं बनती थी, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था, तो सोच ही नहीं मिलती थी, क्योंकि इनका सोच और स्टाइल्स अलग, मेरे अलग। उनको लगता था मैं बहुत बोलती हूँ, ये है वो, उनकी सोच है क्योंकि उनको कम बोलना पसंद है। तो इस तरीके से, पर इन्होंने तो यस भी कर दिया, अबे तू मेरे को नहीं, मैं तुम्हें नहीं पसंद, तुम मना कर देते ना, लेकिन नहीं। अच्छा चलो, फिर ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, शायद गुरुजी किसी का आंसर किसी को दे रहे हो कि सब कुछ हम क्रिएट करते हैं, होता कुछ नहीं है, होता वो है जो हम क्रिएट करते हैं, जो सोचते हैं, जो हम अपने इमेजिनेशंस बनाते हैं, वही हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो मैंने मन में क्या सोचा, मैंने कहा माता बस उनको कुछ नहीं कहा, मैं माता रानी को कहा, मैंने कहा माता रानी, तेरे को तो पता है ना ये तो मेरे को बिल्कुल प्यार ही नहीं करता, पता नहीं यार इसने मेरे से क्यों शादी कर, लेकिन तू तो मुझे प्यार करती है ना, मेरे को नहीं पता, मेरे को ना वैष्णो देवी आना है, बच्चों की तरह मैं महारानी से जिद करती, मेरे को नहीं पता, मेरे को तेरे पास आना है। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे को आके कहते हैं, क्योंकि नई नई तो शादी हुई थी, हम लोग नैनीताल चले गए थे इनके काम की वजह से, तो मेरे को आके कहते हैं हाँ भाई। मैंने कहा हाँ जी। कहते कहाँ चलना है बोल। मैंने कहा रहने दो ना। कहते देख, तेरे पास दो ऑप्शंस है, तू बोल तूने कहाँ चलना है। मैंने कहा क्या मतलब, क्योंकि ये मुझे ये कह रहे थे कि एकदम से थोड़ी होता है, एक तो ट्रेन नहीं है, ऊपर से एकदम से ऑल ऑफ सडन कैसे कोई बंदा जा सकता है, पैसे भी तो चाहिए बिजनेसमैन को, तो जॉब वाले की तो परफेक्ट एक सैलरी होती है कि एक दिन आ गई और वो अपने पास है, पूरा महीना उसमें चलाना है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका कुछ पता नहीं होता, कभी अप है कभी डाउन है, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। तो इन्होंने, माता रानी ने इनको इतनी बरकत दी कि उस दिन इनको पूरे 50,000 रुपीज मिले। मेरे को आगे कहते हैं मानना पड़ेगा। मैंने कहा क्या। कहते तेरी डायरेक्ट सेटिंग है। मैंने कहा किससे। कहते हैं अरे डायरेक्ट सेटिंग है। मैंने कहा अबे डायरेक्ट सेटिंग किससे है, यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं, किससे मेरी सेटिंग है। कह रहे अबे मेरी माँ, तेरी माता रानी से तेरी डायरेक्ट सेटिंग है। मैंने कहा अच्छा। कहते लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं कि तू एक जगह जा सकती है, तेरे पास दो चॉइस है। मैंने कहा क्या। कहते या तो हनीमून पे चलो, ठीक है, या फिर वैष्णो देवी चलो, एक ही जगह लेकर के जाऊंगा, कल को ये मत कहियो वैष्णो देवी लेके थे तो हनीमून पे नहीं लेके गए। मैंने कहा अबे यार अन्ना की मंगे दो, कम से कम कहीं नहीं जाना, मुझे वैष्णो देवी जाना। अब कहते हैं ना कि जब बुलावा होता है तो बंदा कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। मैं बैठी हुई थी वहां पे, मेरे सामने वो बैठे हुए थे फौजी टाइप के बंदे, और वो ना ऐसी भाषा में बोल रहे थे। मेरी मम्मा को बाबा बालकनाथ जी के चौकी से आशीर्वाद मिला था, प्रसाद, जब मैं पैदा हुई थी अपनी मम्मी के घर में। तो मैं बाबा बालकनाथ जी की ब्लेसिंग्स हूँ अपनी मम्मा के लिए। मैं उनकी शादी के पूरे 8 इयर्स बाद पैदा हुई थी, पूरे 8 साल बाद। और मैं आपको एक सच्चाई और बताऊं कि मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ, वो इसलिए कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी टाइम में मेरी माँ पूरे 9 महीने तक हॉस्पिटलाइज रही थी।
जैसे होता ना कई लोग 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, लेकिन ना, मैं पूरे 8 साल बाद पैदा हुई तो मेरी बार में मेरी मम्मी पूरे 9 मंथ्स तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही। सोचो, अपने घर परिवार से दूर रही। कोई खुशियां, उस समय में तो कोई टीवी भी नहीं होते थे ना हॉस्पिटल्स में, तो पर वो वहीं रही। तो अब क्या होता है, ये सब सोच की बात होती है। पर मेरे पापा से ज्यादा प्यार है, पापा से ज्यादा बनती थी, मम्मा से नहीं बनती थी मेरी, बिल्कुल भी नहीं बनती ही नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ, जब वो मेरे से दूर होती है तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, अपनी मम्मी को अब दुख नहीं दूंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। पास जाती हूँ तो वो हमारे ग्रह ही नहीं मिलते, फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। तो वो चीजें हैं। तो परमात्मा मानते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरी माता रानी मेरी माँ है। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने जब बाबा बालकनाथ जी का उनसे नाम सुन लिया, तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है? कहते हैं हाँ यहाँ पे है ना। तो हिमाचल में है, ऊना के अंदर। तो मैंने कहा ये ट्रेन वहां रुकती है? बोले हाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा सुनो, कहते सुनाओ। मैं कहा एक काम करते हैं, हमने वहां तो जाना ही है, तो आपसे एक बात पूछूं? कहते हैं हाँ ना। मैंने कहा हम पहले बाबा बालकनाथ जी के मंदिर चलें, क्योंकि मैं वहमी शुरू से नहीं हूँ कि भी मैं तो वैष्णो देवी के लिए निकली थी तो पहले वैष्णो देवी जाऊंगी। जैसे कई लोग तो कहते हैं ना, हम वैष्णो देवी के लिए निकले हैं तो पहले वैष्णो देवी जाएंगे, बाद में कहीं और जाएंगे। तो मैंने कहा कि ना जी ना। मैंने, अब चाहे मुझे कई लोगों ने बोला, सबकी सोच अपनी अपनी, कह रहे तूने उल्टी यात्रा करी। मैंने कहा उल्टी है या सीधी है मेरे को नहीं पता, यही है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, फिर किसी ने बताया कि वहां से उसके पास में नैना देवी है, उसके पास में ये वाली है कांगड़ा जी, उसके पास ये। मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा सुनो एक बात है। कहते क्या? मैंने कहा यार, कहते हैं ना, एक कहावत है कि अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। और मेरी ब्लेसिंग्स देखो कि मेरे फादर इन लॉ ने भी, जब मैं नैनीताल आई थी तो मुझे 21,000 रुपीज दे करके भेजे थे। मुझे बहुत प्यार करते थे मेरे पापा, पलकों पे बिठा के रखते थे अपने तीनों बेटे बेटियों से, बहुत ज्यादा। मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि उनका मुंह ना थकता नहीं था सुमिरन जी करते हुए। वो सुमिरन जी बोलते थे, क्योंकि उनके गुरु जी ने मेरा नाम रखा था सुमिरन, जो कार्शनी गुरु शरणानंद जी है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अब हम आ तो गए हैं और हमने वहां उतरना ही है, और उसी के पास में वो है और उसके पास में वो है। कहते घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोल। मैंने कहा हम पूरी 9 देवियों की यात्रा करेंगे। कहते ओके। पहली बार देखा है, बीवी आई है और वो हनीमून पे नहीं जाना चाहती है, वो 9 देवियों की यात्रा करेगी, ये भी इतिहास रचा है तूने? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने भी तो इतिहास रचा है। मैंने कहा आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा जवाई हूँ जिसने अपने सास ससुर की शादी अटेंड करी है। मेरी मम्मी पापा की मैरिज में मेरे हस्बैंड 1 साल के थे, उन्होंने मेरे मम्मी डैडी की शादी भी अटेंड करी हुई थी। और अब उससे भी बड़ी बात, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है 5 अगस्त को, मेरे मॉम डैड की शादी हुई थी 5 अगस्त को। अपने बर्थडे वाले दिन वो 1 साल के हुए और मेरी मॉम डैड की शादी उन्होंने अटेंड करी। मैंने कहा इतिहास छपेगा, लिखवा देना। तो खैर मान गए और हम गए और हमने बहुत दर्शन किए, इतना आनंद आया, इतना मजा किया, बहुत मजा किया। एंड अरे यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 12 बज गए। अब इसके आगे का सत्संग मैं कल आपको यूट्यूब पे सुनाऊंगी, ठीक है? सो जिसने सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग है, वो 1 बजे मेरे को मिल जाना यूट्यूब पे, ब्लेसिंग्स पेज, ब्लेसिंग्स ग्रुप के अंदर। एंड मेरे को याद करा देना, मेरे को बोलना क्या है, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है? सो अब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ कि किस किस का बर्थडे था, और अगर वो चले गए हो तो मैं उनसे माफी भी चाहूंगी एंड सबको बोलूंगी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जिन जिन का आज बर्थडे है, जिन जिन की एनिवर्सरी है, उनको उनकी एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जो हमारे भाई बहन है और गुरु जी के बच्चे हैं, माता रानी के बच्चे हैं, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी सबका कल्याण करे। और कल 1 से 1 बजे मेरे को आप यूट्यूब पे मिलोगे, मैं आपके साथ ब्लेसिंग्स पे सत्संग शेयर करूंगी। जो नहीं आएगा उसके साथ कुची कुची कुची, ठीक है? और कल जो 1 बजे नहीं आएगा ना, तो मैं रात को 10 बजे भी नहीं आऊंगी, ये भी याद रख लेना। दी न्यू पिंच। अच्छा, आपको कैसे पता ये न्यू पिंच है भाई? तो
चलो अब गाना गाते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू संगत जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जिन जिन का बर्थडे है। लव यू ऑलवेज, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। और आपने और गुरु जी ने मैचिंग पहना। ओके, वाह, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, सच्ची मुच्ची, क्या बात है। क्यों 1 बजे सूट नहीं करता दोपहर में? ओके, अब सबकी छुट्टी नहीं होगी ना। मान गए उस्ताद, फिर क्या करें? क्या करें? चलो ऐसे हैंड्स अप करो, कौन कौन 1 बजे आ सकता है? और नहीं तो 1 बजे नहीं आए तो कितने बजे आए? क्योंकि बड़े दिन हो गए, यूट्यूब वाले सोच रहे होंगे कहीं सोनिया आंटी हाँ तो नहीं होगी, खिसक तो नहीं गई, दिख ही नहीं रही। हेलो आंटी, जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मैं गायब हो गया मैसेज। ठीक है, तो चलो फिर 12 बज गए ने। और जिनका कल बर्थडे है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और तारीख क्या है पता नहीं। क्या दोबारा सुनाऊं? दी प्लीज, आइए वो दोबारा दोबारा, पता नहीं, नहीं आ सकते 1 बजे। ओके, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके, हाँ बिल्कुल सही बोला है कि जिसने जो नहीं सुन पाएगा, जो 1 बजे नहीं आ सकता, वो यूट्यूब से दोबारा सुन लेगा। गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा आज 20 अक्टूबर हो गई है। ओके, सो 20 अक्टूबर को जिनका बर्थडे है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबके साथ कल सत्संग शेयर करूंगी। एंड अभी मैं रीमा को अनब्लॉक करती हूँ। ठीक है, और अगर कोई रीमा को जानता है, क्योंकि पता है क्या, सुबह ही उसने मुझे मैसेज डाल दिया, मेरे को किसी ने मंदिर नहीं जाने दिया, मेरा पास नहीं वो किया। तो अब खुद सोचना, मंदिर वालों की कोई दुश्मनी थोड़ी है यार आपके साथ में, वो जान मुझ के थोड़ी ऐसे करते हैं, है ना। ऐसे नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। अब ऐसे तो मैं भी नारंग अंकल से गुस्सा हो जाऊं कि उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दे सोनिया, 1 घंटे के अंदर गुरु जी का आश्रम पे फेसबुक पे हम डाल देंगे एंड हेल्पलाइन नंबर्स भी डाल देंगे। जब मैंने बताया कि गुरु जी की संगत परेशान हो रही है और उनको पता नहीं चल रहा उनके रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, उनको जो आइडिया मिली हुई है, तो उन्होंने शायद अब तक नहीं डाला होगा। तो मैं उनसे लड़ने बैठ जाऊं कि अंकल आपने क्यों नहीं डाला। कोई नहीं, कल सुबह उठ के उनको फोन कर लेंगे, बस इतना ही तो कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट।